Hello, good morning students. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewari. Today we are discussing our chapter 5th, retirement and death of partner, and today's topic is accounting treatment of goodwill in case of retirement of partner. देखिए बेटा, आज हम जो अपने टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे कि जैसे कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो हम लोगों को गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट बेटा। गुड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग treatment of goodwill in case of रिटायरमेंट के केस में आपने बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट आज आपने चेक करना है। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो सभी बच्चे बेटा चेक कर ले एक बार। जब भी बिजनेस से कोई पार्टनर बेटा फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ये जो गुडविल होती है बेटा ये पूरी फर्म की होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं और तीनों बेटा पिछले 20 ईयर से जो है अपना बिजनेस जो है उसको वो रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं। 20 ईयर से अपना बिजनेस चला रहे हैं बेटा। तो 20 ईयर से उन लोगों का मार्केट में एक नाम है जिसको हमने क्या बोला बेटा, गुडविल बोला है। ये गुडविल बेटा किसी एक पार्टनर का नहीं है, ये बल्कि बेटा सभी पार्टनर का है। तो जब भी बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसको इस गुडविल में अपना शेयर लेने का राइट रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए बेटा ये तीनों पार्टनर जो है इक्वल पार्टनर है और यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यू है वो 3 लाख है बेटा। पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख है। अब ए यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पे आपको गुडविल फर्म की मिलेगी या आप कैलकुलेट कर लेंगे। मेथड है आपके पास, आपको पता है। टोटल 3 लाख गुडविल आ रहे हैं। अब इसमें आपने करना है क्या है बेटा, आपने जो है शेयर निकालना है ए का, एज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे ए का शेयर आप निकालेंगे। कैसे आएगा बेटा, टोटल 3 लाख है और ए का शेयर है मेरे बच्चों 1/3, यानी ए की गुडविल बेटा 1 लाख है। तो सभी बच्चों ने याद रखना है बेटा एंट्री इसके लिए क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसके लिए। तो जर्नल एंट्री बेटा बहुत ही सिंपल है। मैं एक बार अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाद में हम लोग जो है बेटा एंट्री एक्चुअल जो है उसको हम बनाएंगे। याद रखे बेटा, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट। रिमेनिंग का मतलब जो बचे हुए पार्टनर है बेटा, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट। और बेटा टू यहाँ पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर। ये एंट्री आपने याद रखनी बेटा। यानी जो चला गया, जो बिजनेस छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, उसको आपने करना है क्रेडिट और जो बचे हुए पार्टनर हैं उसको आपने करना है डेबिट। किस रेशो में बेटा, गेनिंग रेशो में करना है। अब यहाँ पे गेनिंग में क्यों करना है, याद रखे सारे बच्चे बेटा। देखिए जब भी कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा, फर्म छोड़ के जाएगा, तो उसका जो प्रॉफिट होता है, उसको जो शेयर मिलता था, जैसे बेटा यहाँ पे इक्वल इक्वल था तीनों का। अब मान लो ए चला गया तो ए को जो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता था वो अब बेटा किसको मिलेगा, इसका शेयर कौन बांट लेंगे बेटा, बी और सी बांट लेंगे। यानी बी और सी इसके शेयर को गेन करेंगे। तो फ्यूचर में इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। और ए जो है वो हमेशा के लिए बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा ए का शेयर जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे ए जो है, जो जाने वाला पार्टनर है, उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे। उसको जो लॉस होगा इसको बेटा कॉम्पनसेट करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ए और बी जो है बेटा, ये ए जो है ये चला गया है, इसको कर देंगे क्रेडिट क्योंकि इसको पैसा मिलेगा बेटा। और देगा कौन, बी और सी देंगे। तो बी और सी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और 2 यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 यहाँ पे करने वाले बेटा हम एज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप लोगों ने बनानी बेटा गुडविल के ट्रीटमेंट के टाइम। चलिए इसके हम जो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं। आप सभी बच्चे बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए एक्सरसाइज में बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। यस डियर स्टूडेंट, चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सारे बच्चे बेटा। L, M and N are 3 partner sharing profit in the ratio 4:3:2 respectively. M retire and the goodwill is valued at 1,08,000। यस बेटा एक बार इस बात पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे रिटायर कौन ले रहा है बेटा, रिटायरमेंट M ले रहा है और गुडविल जो है वो फर्म का है बेटा 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज यट, इसमें कोई भी गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है बुक में बेटा, इन द बुक्स ऑफ फर्म। इस बात का मतलब बेटा बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। एल और एन विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर रेशो 5:3, पास जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटा गेनिंग निकालेंगे। चलिए बेटा चेक कर लेते हैं कैसे आपने गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ एल, एम एंड एन, तीनों का ओल्ड दिया हुआ है बेटा 4:3:2। उसके बाद बेटा एम रिटायर हो रहा है यहाँ पे बीच वाला, बेटा याद रखे सारे बच्चे, एम जो है वो रिटायर हो रहा है यहाँ से। उसके बाद न्यू रेशो ऑफ एल एंड एन, एल और एन ही बचेंगे बेटा एम के जाने के बाद। तो यहाँ पे रेशो उनका दिया हुआ है 5:3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करना है बेटा। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे आप लोग बेटा, फॉर्मूला आपके पास है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे बेटा अप्लाई करना है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलिए बेटा अब यहाँ पे ये हमारा पहले हमेशा याद रखना बेटा, गेनिंग निकलेगा जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनका, क्योंकि वो तो चला गया बेटा एम, तो एल बचा हुआ है और एन बचा हुआ है। एल का ओल्ड है बेटा यहाँ पे न्यू है, सॉरी बेटा 5/8 और इधर है 3/8 माइनस मेरे बच्चों यहाँ पे एल का जो ओल्ड है वो है 4/9, इधर है बेटा 2/9। देखिए बेटा मैंने कई बार देखा है कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, बीच वाले को दोबारा यहाँ पे रख लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। थोड़ा सा होश में रहना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा रिटायरमेंट कौन ले रहा है, एम ले रहा है बेटा, याद रखे बेटा ये रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में बेटा गलती का जो रीजन होता है वो यही होता है, हम लोग बेटा फ्लो में क्या कर जाते हैं, ये वाला जो रेशियो इसी को रख लेते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा रिटायर कौन हो रहा है। चलिए बेटा एलसीएम, और दूसरी बात बेटा हमेशा बीच वाला ही रिटायर हो, ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर, एक्स वाई जेड है, वाई रिटायर। हमारा इसने कुछ बिगाड़ नहीं रखा है बेटा, हमने इसका कुछ खा नहीं रखा जो बार बार इसी को रिटायर करेंगे, कोई और भी हो सकता है, ध्यान रखे बच्चे बेटा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 72, 13/72, 11/72। तो मेरे बच्चों गेनिंग रेशो यहाँ पे 13:11 हो गया। चलिए बेटा अब क्या करना है, अब सबसे पहले मेरे बच्चों आपने क्या करना है बच्चों, आपने गुडविल का शेयर निकालना है। देखिए क्वेश्चन में बताया बेटा टोटल गुडविल, टोटल जो गुडविल है वो हमारी 1,08,000 है। अब इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा उसका शेयर आपने निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एम से शेयर, यही रिटायरमेंट ले रहा है, एम शेयर ऑफ गुडविल, एम का शेयर निकालना है गुडविल में। कैसे आएगा बेटा, सिंपल है, टोटल गुडविल 1,08,000 बेटा, इसमें उसका शेयर निकाल लो आप, उसका शेयर है सर 4/9 है। चलिए बेटा 48,000 आ रहा है बेटा उसका शेयर। एंट्री क्या बताई थी, जो बच गया वो डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट, यानी रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो एंट्री देखिए बेटा बचे हुए कौन कौन है,
सर एल बचा हुआ है तो एल से कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन से कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू टू आपका हो जाएगा बेटा एम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एम क्रेडिट होने वाला है, एम के अकाउंट में जाएगा बेटा गुडविल का शेयर 48, और इस 48 को आपने बेटा याद रखें गेनिंग रेशो में आपने डिवाइड करना है, तो 48 को आपने 13:11 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 26,000 और 22,000 बीइंग एम्स शेयर ऑफ गुडविल, एम्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन, बेटा कौन है एल एंड एन इन देयर गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो कौन सा बेटा इनका 13:11। ये हमारा नरेशन हो जाएगा बेटा। अब मेरे बच्चों एक बार सुन लो सारे बच्चे, कई बच्चों को जैसे कंफ्यूजन हो जाए बेटा, यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर को आपने डेबिट करना है। रिमेनिंग को डेबिट क्यों करना है बेटा, एम फर्म छोड़ के जा रहा है तो एम को जो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, तो एम को तो लॉस हो गया ना बेटा, अब फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो एम को बेटा हम क्या करेंगे कॉम्पनसेट करेंगे, इसलिए एम को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल बेटा इसका इंक्रीज होगा, क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। और देगा कौन, इसके शेयर को ले कौन रहा है एल और एन ले रहे बेटा, तो यहाँ पे इनसे पैसा लेंगे, ये कॉम्पनसेट करेंगे, कैपिटल कम हो जाएगा तो इसको कर देंगे डेबिट। तो इस तरीके से बेटा हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो गुडविल का करना है। आप सब बच्चों को आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा। एक बार आगे बढ़ते हैं इसी में, चलिए बेटा एक बार सभी बच्चे जो हैं वो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए बेटा, एक बार 19 क्वेश्चन को और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, 19 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बेटा यहाँ पे बोल रहा है बेटा पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 431। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाएगी बेटा, his share of goodwill is to be valued, उसका जो गुडविल का शेयर है वो कैसे वैल्यूड करेंगे, 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed year। सुने बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी पार्टनर की बेटा डेथ होने पर, किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, पिछले 5 ईयर में आपको बेटा लास्ट बेटा 4 ईयर में जो उसको प्रॉफिट मिला होगा उसका हाफ शेयर गुडविल मान ली। ये बेटा कंडीशन हमारी बेटा डीड में लिखी हुई है। आर डाई ऑन 1 अप्रैल 2018, आर की डेथ जो है वो बेटा 1 अप्रैल को अगले साल में ही हो गई। भगवान ने कहा चलो यहाँ से आपका जो है खत्म टाइम। देखिए बेटा रिटायरमेंट और डेथ का डिफरेंस सब जानते हैं, रिटायरमेंट मतलब बेटा फर्म छोड़ दी और डेथ मतलब बेटा दुनिया छोड़ दी। तो यहाँ पे भगवान ने कहा 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो ये कहा चलो भाई रात को सपने में आए कि अगले दिन 1 अप्रैल है और न्यू सेशन स्टार्ट होगा, हाँ होगा, चलो आपका टाइम खत्म। तो यहाँ पे बेटा इसकी जो है डेथ हो गई 1 अप्रैल को ही। चलिए तो बेटा हमारा डीड क्या कहता है कि कोई भी पार्टनर का डेथ होगा तो गुडविल कैसे निकालेंगे, उस पार्टनर की डेथ होने वाले पार्टनर गुडविल कैसे निकालेंगे, लास्ट 4 ईयर में जो उसको प्रॉफिट मिला है बेटा, लास्ट 4 ईयर में जो प्रॉफिट मिला है उसका हाफ शेयर गुडविल हो जाएगा। ठीक है बेटा, द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 ईयर के प्रॉफिट है बेटा 120, 60, यहाँ पे लॉस भी है 20 और प्रॉफिट 80। करना क्या है, डिटरमाइन अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। आपको बेटा वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा गुडविल का, और जर्नल एंट्री भी देनी है अगर पी और एस का फ्यूचर में रेशो ये हो जाए। चलिए बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो आपने क्या करना सबसे पहले बेटा
आपने गुडविल का कैलकुलेशन कर लेना। चलिए बेटा कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है सर? देखिए बेटा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट निकालने भाई। कैसे? दे रखे, निकालने की जरूरत ही नहीं। पहले साल में बेटा 120 प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में भी प्रॉफिट है 60, बट थर्ड ईयर में लॉस है डियर स्टूडेंट। कितना लॉस आ रहा है? 20 आ रहा है सर। और लास्ट ईयर भी प्रॉफिट आ गया। भगवान की हमारे ऊपर जो है दया अच्छी है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे ये हो गया बेटा आपका 260 माइनस 20 यानी 240 प्रॉफिट हो गया। ये पिछले 4 ईयर के प्रॉफिट है, लॉस माइनस कर दिया बेटा मैंने। ये 240 प्रॉफिट पिछले बेटा 4 ईयर के। अब आपने क्या करना है? अब आपने शेयर निकालना है। किसका बेटा? किसकी डेथ हुई है? याद रखें बेटा एक बार, यहाँ पर ये बताया बेटा कि जो डेथ हुई है ना वो आर की हुई, तो आर का शेयर निकालो। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का प्रॉफिट में शेयर निकालो। 240 पूरी फर्म का है बेटा, उसमें आर का शेयर। देखिए रेशो दे नहीं रखा, दे रखा है बेटा 4:3:1, ये रेशो दिया हुआ है। चलिए आर देखिए, पी क्यू और आर 1/8 है बेटा। यहाँ पे शेयर कितना दिया हुआ है? देखिए सारे बच्चे बेटा, पी आर एस पार्टनर, सॉरी बेटा, पी आर और एस, पी आर और एस। तो यहाँ पे शेयर जो मिलेगा बेटा 4:3:1, तो 3/8 दिया हुआ है यहाँ पे। 90,000 बेटा, उसको पिछले 4 ईयर के प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट मिला है? 90,000 मिला है। अब गुडविल कैसे निकालनी? देखिए सारे बच्चे बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये कह रहा है पिछले 4 ईयर में जो प्रॉफिट मिला है उसको कितना मिला? 90, उसका हाफ अमाउंट, उसका हाफ अमाउंट हो गया सर 45। ये गुडविल आ गई बेटा, उसकी गुडविल 45 आ गई। ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चों, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशो ऑफ पी आर एंड एस। यहाँ पर है बेटा 4:3:1, और आर जो है वो मर गया। देखिए डेथ हो गई आर की, आर जो है क्या हो गया? मर गया, आर डाई। अब न्यू रेशो बेटा, आर के बाद न्यू रेशो ऑफ कौन? पी और एस बचेंगे बेटा, उनका रेशो 3:2 दिया हुआ है। आपने गेनिंग निकालना है बेटा। गेनिंग के लिए फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। पहले निकालेंगे बेटा पी का, फिर एस का। पी का बेटा न्यू है 3/5, 2/5, माइनस ओल्ड 4/8 और 1/8। एलसीएम 40 आ रहा है, 4/40, 11/40। तो बेटा गेनिंग रेशो यहाँ पे आया हमारा 4:11। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से बेटा, इस रेशो में आपने बेटा बचे हुए पार्टनर कौन कौन है? पी और एस। तो एंट्री बनानी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा मेरे बच्चों आर कैपिटल अकाउंट। आर को आपने बेटा यहाँ पे क्रेडिट करना है। कितने अमाउंट से? गुडविल की अमाउंट आई थी 45, 45 को 4:11 में डिवाइड करना है, और 33,000। इस तरीके से बेटा आपने गुडविल का क्वेश्चन जो है वो करके देख लेना।